हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सीरीज। तो हमने एमसीक्यूज में और शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज में ऑल द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर कवर कर लिए थे। अब हम कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स देखेंगे जो इस चैप्टर से फ्रेम हो सकती है। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड एज। तो ऐसे आपको करके एक फंक्शन कोई डिफाइंड होगा। अब आपको इसमें ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपली अगर अपन किसी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करते थे, ग्राफ बना के चेक कर लेते थे। दूसरा हमारा क्या तरीका होता था कि हम मैथमेटिकली इक्वेशंस को फ्रेम करते थे, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते थे और फिर इक्वेट करते थे फंक्शन का, फिर चेक करते थे। डेरिवेशन के केस में क्या करते थे हम, डिफरेंशिएबिलिटी केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे और फिर हम आंसर के ऊपर आते थे। इस केस में क्या होगा, जब आपको कुछ ऐसे करके इक्वेशन दी होंगी, हम फंक्शन से डायरेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, पूरा मैथमेटिकली एक एक पॉइंट पर चेक करना होगा। तो अब पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि फ्रेमिंग क्या है क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो डिफाइंड है x प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू से कहाँ तक, जब x इज लेस देन वन। तो एक फंक्शन आपको क्या मिलेगा, x प्लस टू। अगर अब मैं उसको सिंपली y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू मान के ग्राफ प्लॉट करूं तो अगर मेरा x जीरो है तो y मेरा क्या होगा, टू। और अगर मेरा y जीरो है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू। तो वही यूज करके यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, जब x जीरो है तो x मेरा जीरो है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, टू आ रही है यहाँ पे। तो ये वाला मेरा ग्राफ बन जाएगा उस केस में। और जब ये देखो y जीरो तो x की वैल्यू माइनस टू आ रही, तो ये वाला जो मेरा ग्राफ है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब ये ओपन मैंने क्यों बनाया, ये ओपन दिखा रहा है कि इस केस में डिसकंटिन्यूअस है जो आगे कंक्लूड हम करेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं, जब x इज इक्वल टू वन हो रहा है तो मेरी फंक्शन वैल्यू हो जा रही है जीरो। ठीक है, नेक्स्ट अगर x ग्रेटर देन वन है, अगर वन से ज्यादा हो रहा है तो उस केस में x माइनस टू हो रही है वैल्यू। तो फिर से हम इस केस में भी दैट इज आवर थर्ड केस ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, x को आप डालो जीरो तो y आपका क्या आ जाएगा, उस केस में टू आ जाएगा। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, y जीरो डालोगे तो x टू आ जाएगा। तो एक पॉइंट हो जाएगा टू कोमा जीरो दैट इज जीरो कोमा टू। तो जीरो कोमा टू आप करोगे, जीरो जब x रहेगा तो अपना जीरो जब x रहेगा तो y की वैल्यू आ रही है माइनस टू। ठीक है, और दूसरा क्या है, जब अपना x की y की वैल्यू जीरो हो रही तो हमारा x क्या निकल के आ जा रहा है, टू। तो ये वाला मेरा हो गया x इज इक्वल टू टू, तो y मेरा क्या है, जीरो। तो ये वाला जो मेरा फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक, तो ऐसे करके आप ग्राफ बना सकते हो। अब यहाँ पे ये भी वन क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे ओपन है, मतलब यहाँ पे वैल्यूज जो आपकी डिसकंटिन्यूअस है। अब अच्छा, वन कॉमा माइनस वन पॉइंट कैसे ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे आप पुट करो। अगर मेरी y की वैल्यू मैं क्या ले लूं, अगर x की वैल्यू वन ले लूं तो इस केस में क्या आ रही है y की वैल्यू, मेरी y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ रिवर्स है, ये माइनस टू का है आपका और दिस वन इज अवर x प्लस टू। तो अब आप देखो, अगर मेरी x की वैल्यू कितनी यहाँ पे ली हुई है, अगर मैं x की वैल्यू वन ले रहा हूँ तो y की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, दैट विल बिकम माइनस वन। ठीक है, x अगर मैं वन ले रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, माइनस वन। तो ये मेरा यहाँ पे आ गई वो वैल्यू। और अगर मैं x की वैल्यू इस केस में वन और थ्री वाला जो केस है, x की वैल्यू अगर मैं ले रहा हूँ वन तो y की वैल्यू अपनी क्या निकल के आ जाएगी, थ्री। सो दैट इज आवर कंक्लूजन। ऐसे हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये भी हमको पॉइंट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे उसी तरीके से। अब लेकिन हमको ग्राफ के थ्रू नहीं करना, हमको मैथमेटिकली करना है। तो मैथमेटिकली करने के लिए क्या होगा, वही अपना कन्वेंशनल तरीका क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू वन। तो टू चेक इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू वन वी कैन कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू वन, जो बेसिक क्लॉज होते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, वन माइनस वन, एक्स टेंडिंग टू वन माइनस वन जाएगा, यानी कि लिमिट फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन वन के लिए एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू एक्स टेंडिंग टू माइनस वन। तो माइनस वन टेंड कर रहा है, लेकिन वैल्यू जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू डालते हैं। तो एक्स को आप वन डालोगे यहाँ, तो वन डालोगे तो आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट थ्री।
नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, एक्सटेंडिंग टू +1 हो जाएगा फंक्शन, लेकिन क्या होगा ग्रेटर देन 1 के लिए x-2 हो जाएगा फंक्शन, तो x-2। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे, वापस से x को क्या डालना पड़ेगा, 1 डालना पड़ेगा अपन को, तो 1 - 2 दैट इज -1। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं आ रही। फिर भी तीसरा क्लॉज क्या है, हम फंक्शन के लिए एट दैट पॉइंट चेक करते हैं। तो एट दैट पॉइंट f = 1 डालो, f = 1 डालने पे डायरेक्ट दी हुई है, f = 1 पे 0 है वैल्यू। तो ये देखो ना, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, ना राइट हैंड लिमिट बराबर है, और ना ही आपका एट दैट फंक्शन है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट दैट इज -1, दिस इज 3, द फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया, ठीक है। लेकिन जब अब ये बोल रहा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, तो हमको बाकियों के लिए भी चेक करना पड़ेगा। 1 के लिए तो इसने दे दी, ठीक है। ग्राफ से भी आप कंफ्यूजन होता है ना, ये y = x+2 का था, ये y = x-2 का था। तो हम ग्राफ हमको ये मिल चुका था। अब ये ग्राफ को मैं अगर क्लियर करूं पहले, फिर से हम समझें, तो ये मेरा ग्राफ किसका था, ये y = x+2 का था, ये y = x-2 का था, ये हमारा फंक्शन था, ठीक है। 1 पे क्या था, 0 था, 1 पे 0 था, कुछ नहीं था। तो ये देखो ओपन से ये बना हुआ, तो इस तरीके हमारा जिगजैग कुछ फंक्शन है। अब ये क्या हमको समझ में आ गया कि 1 पे तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी सब बताओ। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ और यहाँ चेक करना पड़ेगा। 1 पे तो हमने बता दिया कि डिसकंटिन्यूअस है, अब हमको यहाँ करना पड़ेगा। देखो ग्राफ से कितना आसान हो रहा है, ग्राफ से हमको समझ में आ रहा है कि ये हमको कर्व बनाने में पेन उठाने ही पड़ते। ये देखो ऑल पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, सिमिलरली यहाँ पे भी पूरा स्मूथ चल रहा है, तो यहाँ पे भी ऑल पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। लेकिन अब इस चीज को मैथमेटिकली भी लिखना पड़ेगा। तो मैथ्स के थ्रू अगर आप करोगे तो लेस देन 1 के लिए फंक्शन कैसे डिफाइंड है मेरा, x+2 से। तो x+2 विच इज अ लीनियर फंक्शन है कंटिन्यूअस। तो कुछ किए ही नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, क्यों, क्योंकि लीनियर फंक्शन दिख रहा है हमको। अगर x+2 में प्लॉट करूं तो ऐसा बनेगा x+2, तो ये लीनियर है, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ग्रेटर देन 1 के लिए बात करूं तो ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा ग्रेटर देन 1 के लिए, दैट इज x-2 से डिफाइन होगा। तो उसके लिए भी देखो एक सीधी लाइन है, लीनियर है, तो उस केस में भी कंटिन्यूअस है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इट इज इक्वल टू विच इज अ लीनियर फंक्शन हेंस कंटिन्यूअस। तो अब मेरे पूरे ग्राफ एनालाइज हो चुका है। तो अपने को क्या समझ में आ गया कि x = 1 को छोड़ के सब पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। तो कैसे हमने विजुलाइज किया, पहले हमने मैथमेटिकली चेक किया, फिर ग्राफ से चेक कर लिया। अगर आप विजुलाइज द फंक्शन यानी कि जो मैंने ग्राफ से आपको करवाया करे, तो अपने को क्या समझ में आया कि देयर इज अ ब्रेक एट x = 1, कंफर्मिंग दैट x = 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी कि जो अपना ग्राफ में दिख रहा था, दिस वन इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रेस्ट ऑल पॉइंट्स में आपका क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ऐसे करके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नाउ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x = 1। तो पूछा क्या था हमसे, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा था, 1 के लिए कंडीशन दी थी, तो हमने मैथमेटिकली उसको निकाला, बाकी प्लॉट किया ग्राफ, और उससे हमको विजुलाइज करके पता चल गया कि सिर्फ x = 1 पे ही डिसकंटिन्यूअस है और बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनेंगे। अब ये लॉन्ग आंसर में था तो इन डिटेल था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) = sin x²। तो अब देखो क्या हुआ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आपसे नहीं पूछा कि sin x का बता दो, sin x का पूछता तो हम क्या लिखते, cos x लिख देते। लेकिन अब यहाँ पे x² यहाँ पे लगा हुआ है, तो कुछ नहीं, हमको क्या करना है, सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे इसको। इसमें क्या लिखेंगे पहले कि दिस गिवन फंक्शन इज अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, दैट इज f(x) = sin x², यानी कि ux = x² एंड vt = sin t। t की जगह क्या रख दिया, x² रख दिया है, यानी कि ऐसा कुछ फंक्शन है ये कि v इज अ फंक्शन ऑफ ux दैट इज sin x², ठीक है। यहां तक विजुलाइज हो गया। अब क्या करना है, चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल लगाने में क्या होता है, df ऑफ dx अगर अपन निकालते हैं तो dv/dx और dt/dt कर देते हैं। हमको निकालना बेसिकली क्या है, df/dx दैट इज फंक्शन ऑफ x, लेकिन वो है नहीं उस फॉर्मेट में, t के टर्म है। तो ये इंट्रोड्यूस करने के लिए हम dx लगा के dt/dt कर देते हैं। ये आपका क्या होता है, चेन रूल होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, dv/dt अगर आप निकालोगे, sin t का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, सिंपली cos t, और x² का निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 2x। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूले में, क्या dv/dt डाल देंगे, दैट इज cos t
और डी टी बाई डी एक्स डाल देंगे, दैट इज 2x। तो हमारा फाइनली फंक्शन बन जाएगा, दैट इज डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस टी इंटू 2x। अब यहाँ पे एक और जो है कि हमको t तो हमने रिप्लेस किया था ना एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो t को एक्स स्क्वायर के बराबर तो हम वापस पुट कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाए कॉस एक्स स्क्वायर 2x। सो द फाइनल रिजल्ट विल बी अवर दिस वन। ठीक है, क्योंकि अब ये लॉन्ग आंसर में था तो अपने को इतनी कहानी करनी पड़ी। अगर अपन इसको शॉर्ट एंड स्वीट में सिंपली समझे तो क्या करना था अपने को, साइन एक्स स्क्वायर की जगह टी इसको एज्यूम कर लेना था। ठीक है, और साइन टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिखना था, तो क्या हो जाता कॉस टी। अब 2x का भी करना था, तो 2x का क्या हो जाता 2x हो जाता, 2x स्क्वायर का 2x हो जाता, तो 2 और ये ऐसा बन जाता। ठीक है, तो जो मर्जी आए आपको पता होना चाहिए, आंसर फाइनल आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फाइंड dy बाई dx इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। तो ये अभी कंटिन्यूएंट डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस में ही मिलेंगे, लेकिन फॉर नाउ इट इज द क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अपने को ये दिया हुआ है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई है, तो हमको dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिराइट द इक्वेशन इन फॉर्म्स ऑफ y कर देंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई है, तो हम y को क्या लिख सकते हैं x माइनस पाई। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dy बाई dx आ जाएगा, dy बाई dx ऑफ x माइनस पाई। अब देखो x का तो 1 हो जाएगा, पाई का क्या हो जाएगा 0। क्यों होगा, क्योंकि dy बाई dx ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, दैट इज dy बाई dx आंसर इज 1। अब ये तो बहुत सिंपल सा एक तरीका हो गया लॉन्ग आंसर में। दूसरा तरीका क्या होगा, स्टार्ट विद द इक्वेशन हम करें। एक तरीका ये हो गया, दूसरा हम स्टार्ट विद इक्वेशन करें और फिर पूरे का डिफरेंशिएशन लें। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई और डी वाई डी एक्स ऑफ पाई आ जाएगा, तो पाई का फिर से 0, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1, वाई का कुछ होगा नहीं तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा। इधर उधर कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर 1। सो ऐसे भी 2 अल्टरनेटिव अप्रोच हैं, आप जो मर्जी चाहे उससे सॉल्व कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। अब एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे तो हमने देखा था कि वो सारी रेंज और डोमेन में हमारे कंटिन्यूस नहीं होते हैं, हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है और उनको हम प्रिंसिपल रेंज प्रिंसिपल डोमेन का नाम देते थे। तो अभी के लिए तो क्या देते कि एग्जिस्ट कर रहा है तो हम निकाल के दो। तो अपन क्या करेंगे इसको, क्योंकि हम साइन वर्स एक्स से डील करना हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम वाई इक्वल टू साइन वर्स एक्स लेंगे और इधर उधर कर देंगे चीजें। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्या किसके बराबर आ जाएगा, साइन वाई के बराबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ पे सिंस y है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स डॉट में आ जाएगा और साइन y का तो क्या हो जाएगा कॉस y आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकल के अगर हम उल्टा करें तो 1 अपॉन कॉस y आ जाएगा। अब हमको पता है कि कॉस और साइन की बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है, कि कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, ये अगर मैं ये लिखूं बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। ठीक है, ये हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर वाई थीटा की जगह वाई लिखूं तो कॉस स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब साइन स्क्वायर वाई मेरे को पता है यहाँ पे क्या था, मेरा स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था साइन स्क्वायर वाई जो मेरा था दैट वाज एक्स, साइन वाई वाज एक्स। सो साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। तो कॉस वाई क्या हो जाएगा मेरा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिंस y इज इन दिस रेंज एंड cos y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दिया है कि एग्जिस्ट कर रहा है और ये वाली हमने डोमेन रेंज पढ़ी हुई चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन प्लेस ऑफ व्हाट दिस वन cos y की जगह। तो dy बाई dx क्या निकल के आ जाएगा मेरा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज x बिलोंगिंग टू -1 to 1, यानी कि एक्सक्लूडेड है दोनों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिर्फ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अब ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम थी, हो सकता है आपसे कॉस इनवर्स x भी पूछे, तो उसका एंड रिजल्ट यहाँ मैंने लिखा हुआ है, वो आता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का, फाइनल आंसर ये है। अगर ये बाकी दो भी पूछे तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि क्या करना है, आपको एज्यूम कर लेना है कि आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स x को y ले लोगे, तो x आपका क्या आ जाएगा कॉस y आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दोगे। तो डिफरेंशिएट करोगे x का विद रिस्पेक्ट टू x,
और कॉस वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन वाई, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल लोगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स विल बी -1 ऑफ साइन वाई। फिर वही एक्स वाई को रिप्लेस करके रिजल्ट आपका यही आएगा जो एंड रिजल्ट दिया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें भी क्या है, स्क्वायर रूट आपका दे दिया, इतने अजीब अजीब से टर्म्स है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं वाई के बराबर, ठीक है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जब भी आपको ना प्रोडक्ट और डिवीजन दिखे तो बेस्ट मेथड क्या होता है डील करने का, कि आप लॉग ले लो। लॉग लोगे, लॉग का अपने को पता होता है, लॉग से डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो उस तरीके से इजीली सॉल्व है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक, दोनों तरफ लॉग ले लिया। फिर क्या होगा, लॉग अगर आपने लिया है तो आपको पता है कि अगर लॉग की कुछ पावर रहती तो वो बाहर आ जाती है। तो लॉग की अगर पावर लें तो ln y और रूट की पावर बाहर आ जाएगी, और ln क्या जाएगा अंदर। अगर अपन प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट की जगह प्लस आएगा, तो ln x माइनस 3 प्लस ln x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस ln 3x स्क्वायर प्लस 4x 5, ठीक है। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अगर कुछ भी सपोज यहाँ पे मेरा ln x स्क्वायर होता है ना, तो बाहर आ जाता है 2 ln x, ऐसे प्रॉपर्टी होती है लॉग की। तो जो यहाँ अंडर रूट था वो बाहर आ गया, 1/2 हो गया, ठीक। अब क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। यहाँ पे क्या है ln y, तो ln y का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1/y, लेकिन ये x के टर्म्स में नहीं है तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ आ गया dy बाई डी एक्स और 1/y, 1/2 चलने दो। अब क्या है, x का ही करना है विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 3, तो ln x का 1/x यानी कि x माइनस 3, और इसका अलग से, इसका करेंगे ln वाले टर्म से, तो ये वैसे वैसे इसका अलग से, ये वैसे कैसे इसका अलग से। तो अब देखो एक एक करके इनको ब्रेक कर लिया और एक एक करके सॉल्व किया। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, x का तो 1 माइनस 3 का 0 तो 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का करोगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, 4 का 0। इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर का 6x प्लस 4x का 4 और 5 का 0, तो 6x प्लस 4। तो ऐसे सारे आ गए अपन को। अपन क्या करेंगे, रिप्लेस मार देंगे। तो देखो यहाँ वाले में इसकी जगह पे 1 आ गया, ठीक है, इसकी जगह पे 2x आ गया, इसकी जगह पे मेरा 6x प्लस 4 आ गया। तो अब हमने सारी वैल्यूज को रिप्लेस मार दिया, सारी वैल्यूज रिप्लेस मार दो, ये आ गया, रिप्लेसमेंट कर दिया। अब उसके बाद अपन को क्या करना है, वापस से हम मल्टीप्लाई थ्रू बाय y टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि y की हमको वैल्यू पता है। y की वैल्यू कैसे पता है, स्टार्टिंग में ही हमको y दिया हुआ है, दैट इज ये हमने जो माना है इसको पूरा y माना हुआ है, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्योंकि किया था तो ln y का 1/y आया हुआ है। तो आगे हम फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, y से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो ये y आ गया, ये इतना आ गया। तो अब dy बाई डी एक्स हमारा आ चुका है 1/2, y की वैल्यू स्टार्टिंग में जो एज्यूम की थी, और ये सिंप्लीफाइड टर्म। तो ऐसे आप यहाँ रख के छोड़ सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज दिस। अब इसको फर्दर आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको एलसीएम लेके करो, कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक आपका dy बाई डी एक्स आ गया है, किसके फॉर्मेट में आ गया, सारी वैल्यूज देखो x के फॉर्मेट में। तो इधर तक आप करके छोड़ सकते हो, क्योंकि आगे आप जितना फर्दर सिंप्लीफाई करोगे उतना कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये वाले क्वेश्चंस के लिए ट्रिक क्या है बेसिकली, जब भी आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में दिखें वैल्यूज, डिवीजन में दिखें, तो आप क्या कर सकते हो, लॉग लेके और फिर लॉग की सिंपल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, दैट इज लॉग x का जो भी डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। सो दिस लीड्स अस टू एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखने वाले हैं। तो अभी तक के लिए आपको जो भी डाउट होता है नीचे कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।